श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 19 सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। श्लोक संख्या 25 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेसेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यद्रच्छयागामतमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः। शब्दार्थ तत्र वहाँ अभवत् प्रकट हुए भगवान शक्तिशाली व्यासपुत्र व्यासदेव के पुत्र यद्रच्छया अपनी इच्छानुसार गाम पृथ्वी में अटमान निरंतर विचरण करते अनपेक्षा उदासीन अलक्ष्य अव्यक्त लिंग लक्षण निज लाभ स्वरूप सिद्ध तुष्ट संतुष्ट वृत गिरे हुए च तथा बालैहि बालकों से अवधूत अन्य द्वारा उपेक्षित वेशभूषा में। अनुवाद। उसी समय व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर यानी वर्णाश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित यानी अवधूत समझ रखा हो। तात्पर्य। भगवान शब्द कभी कभी सुखदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं क्योंकि वे भक्ति में सेवा की महान उपलब्धियों से ही आत्मतुष्ट रहते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सुखदेव गोस्वामी न तो कोई औपचारिक गुरु का स्वीकार किया, न ही कोई औपचारिक संस्कार संपन्न किए। उनके पिता व्यासदेव उनके नैसर्गिक गुरु थे क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम उन्हीं से सुना। इसके बाद वे पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट बन गए। इस प्रकार वे किसी औपचारिक विधि पर निर्भर न थे। औपचारिक विधियां तो उनके लिए आवश्यक है जो पूर्ण मोक्ष की कृपा से पहले औपचारिक विधियां तो उनके लिए है जो पूर्ण मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो अपने पिता की कृपा से पहले ही से उस अवस्था में थे। तरुण बालक होने के नाते उनमें समुचित वेश में रहने की आशा की जाती थी, लेकिन वे नग्न रहते और किसी सामाजिक पारी में रुचि न दिखाते। सामान्य जन उनकी उपेक्षा करते थे, किंतु वे जिज्ञासु बालकों तथा स्त्री से ऐसे गिरे रहते जैसे कि वे कोई पागल हों। इस प्रकार वे यहाँ पर तब प्रकट हुए जब वे स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षिगण एक मत नहीं हो पा रहे थे कि क्या किया जाए। आध्यात्मिक मोक्ष के लिए विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं, किंतु जीवन का चरम लक्ष्य भक्ति की चरम सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न नुस्खे लिखते हैं, उसी प्रकार मुनियों में भी मत भिन्नता होती है। जब ये सारी बातें चल रही थी तभी व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां पर प्रकट हुए। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस श्लोक में बताया है कि सुखदेव गोस्वामी उधर आए, प्रकट हुए और उनका वेश अवधूत, यानी उनको लोग अवधूत समझ रहे थे, वो नग्न थे, लेकिन उनका जो चेतना थी वो शुद्ध चेतना, कृष्ण भक्त थे, शुद्ध कृष्ण भक्त थे। हाँ, और वो उदासीन थे इस भौतिक जगत के और साथ ही साथ आत्मतुष्ट थे। उदासीन यानी उनको कोई भौतिक भोग में इच्छा, भोग भुगतने की इच्छा नहीं थी, उदासीन। ये भक्त का भी एक लक्षण है, बहुत महत्वपूर्ण। वो इसी रूप, इसको त्याग भी बोल सकते, उदासीन त्याग, मतलब उनको कोई पड़ी नहीं है। जैसे दुनिया में या हमारे परिवार में कहीं पे कुछ चल रहा है, किसी के पास शादी है, मित्र के पास शादी में जाना हो, ये तो भक्त उदासीन रहता है इस प्रकार से कि उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो ठीक है, जानने के लिए जाते हैं, उसमें मिक्सिंग नहीं होते, इसको उदासीन। सामने बहुत सारा इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था है, खाने पीने का, देखने का, सूंघने का, सब व्यवस्था है, लेकिन भक्त को कोई पड़ी नहीं है। उसको इंद्रिय तृप्ति में, उसकी जो इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है वो धीरे धीरे शम जाती है, मतलब मंद हो जाती है। तो ये उदासीन है। और भक्त आत्मतुष्ट रहता है। यही आत्मा प्रसीदति, यह आत्मा सुप्रसीदति। भक्त हमेशा मन से संतुष्ट रहता, आत्मसंतुष्ट। उसको बाह्य संतुष्टि की आवश्यकता नहीं है कि चलो भाई ये खाए वो खाए, ये सुने वो सुने, नहीं, वो आत्मतुष्ट रहता है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण पूर्ण रूप से संतुष्ट है, उनके भक्त भी पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं, इसीलिए उनको किसी भी चीज में आसक्ति नहीं होती है। हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो हमें आसक्ति कैसे होगी, है ना। हमारी जितनी जरूरत है वो पूरी होती है, भक्त सोचता है, और इसीलिए वो संतुष्ट रहता है। भाई मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है, फिर मैं एक्स्ट्रा चीज क्यों करूं। ये समझना है कि इसको आत्मतुष्टि बोलते हैं। जो चाहिए वो मिल रहा है, सब भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये वो ऐसे थे, और भक्ति में ही सेवा की महान उपलब्धियों से ही आत्मतुष्ट रहते हैं। यानी भक्ति करने से ही व्यक्ति आत्मतुष्ट होता है, और कोई उपाय नहीं है। कितना भी मन को कंट्रोल करने का व्यक्ति प्रयास करेगा, वो मन कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि ये जो आत्मतुष्टि मन से होती है। मन क्या है? मन दुश्मनों से घिरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। मन कहाँ रहता है? हृदय में, परमात्मा के पास, आत्मा के पास मन रहता है। हाँ? लेकिन जब मन ये दुश्मनों के साथ होता है, और दुश्मन बहुत स्ट्रांग होते हैं, लोभ काम क्रोध मद मत्सर्य, तो उनको इन जो दुश्मन है उसको संतुष्ट करने के लिए इंद्रिय तृप्ति करनी पड़ती है, और कोई बात नहीं है। हमारा मन ही ऐसा है कि वो जितना दुश्मन स्ट्रांग होता है हमारा हृदय में, काम इच्छा क्रोध
जितना भी स्ट्रांग होता है उतना हमें आत्मसंतुष्टि नहीं होगी। इसीलिए भक्त का चेतो दर्पण मार्जनम, भक्त भक्ति करता है तो ये जो दुश्मन है धीरे धीरे मंद हो जाते हैं। फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब शुद्ध हो जाता है, वो रहता है लेकिन शुद्ध हो जाता है। और ये काम एकमात्र मेरी कामना ये है कि भगवान की सेवा करूं। क्रोध भगवान के भक्तों की निंदा होती है, भगवान की निंदा होती है तब क्रोध का उपयोग होता है। लोभ होता है, चलो मैं भगवान के लिए बहुत बड़ा मंदिर बनाऊं, चलो मैं बहुत ज्यादा पुस्तक वितरण करूं, इसको लोभ। मोह, भगवान और भगवान के भक्तों में मोहित होना, लोभ मोह। मद, अभिमान। रियल अभिमान क्या है मालूम है? बता सकते हो? हमारा सच्चा अभिमान क्या है? जीवे स्वरूपे कृष्ण नित्य दास, ये अभिमान, ये शुद्ध अभिमान है। ईगो, शुद्ध अभिमान यही है कि मैं कृष्ण का दास हूं। और मत्सर, ईर्षा। ईर्षा को कैसे लगा? एक्चुअली ईर्षा है कृष्ण के प्रति प्रेम का विकृत स्वरूप। तो यदि हम कृष्ण के प्रति प्रेम करेंगे, कृष्ण की प्रेममयी सेवा करेंगे, कृष्ण के भक्तों के से प्रेम करेंगे, तो ईर्षा शुद्ध हो जाएगी, ईर्षा का रूपांतर प्रेम में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी हमारे दुश्मन को हमारा मित्र बना सकते हैं। और ये मित्र बनेंगे, यानी मन मित्र बनेगा तो हमारा आत्म साक्षात्कार, हमारा भगवान को का प्रेम प्राप्त करना अत्यंत सरल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं, कुछ लेना देना नहीं है, उनका मन उनको डिस्टर्ब नहीं करता है, उदासीन रहते हैं। क्योंकि वे भक्तिमय सेवा की महान उपलब्धियों से ही आत्मतुष्ट बन रहते हैं। देखिए, सुखदेव गोस्वामी प्रभुपाद लिखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी का कोई गुरु नहीं थे, वे नहीं, उन्होंने कुछ औपचारिक संस्कार प्राप्त किए थे। हाँ, उन्होंने कोई ऐसे ये जो 16 संस्कार है वो कोई प्राप्त नहीं किए थे, पर उन्होंने उनके एक क्या कहते हैं कि नैसर्गिक रूप से व्यासदेव उनके पिता थे और वो गुरु थे, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवतम सबसे पहले व्यासदेव से सुना। ये भागवतम की कथा होने जा रही है, लेकिन जब उनका जन्म हुआ महाराज सुखदेव गोस्वामी का, तो वे तो मुक्त थे, 16 साल माता के गर्भ में रहे। सोचिए, वो बाहर नहीं आना चाहते थे, लेकिन फिर जब बाहर आए और तुरंत कोई आसक्ति नहीं, निकल गए घर से। फिर व्यासदेव उनके पीछे पीछे जाते और भागवतम का एक श्लोक पढ़ते हैं, और वो से वो आकर वो नित्य मुक्त थे, लेकिन वो निराकार थे, निराकारवादी थे। उनको वो भक्त नहीं थे। पर जब भागवतम व्यासदेव ने श्लोक पढ़ना शुरू किया तो आकृष्ट हुए, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी भक्त बन गए, शुद्ध भक्त बन गए। तो इस प्रकार भागवतम इन्होंने समझा सीखा, इसीलिए वो व्यासदेव उनके गुरु थे। और भागवतम सुनने के बाद वे पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट बन गए। देखिए, यह है भागवतम का महिमा। हम जब तक हम आत्मतुष्ट नहीं बनेंगे तब तक हमको तुष्टि प्राप्त करने के लिए बाहर प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और आत्मतुष्ट बनते ना व्यक्ति, तो उसको कोई उसको चिढ़ाए, कोई उसको पत्थर डाले, कुछ नहीं, वो पागल की तरह घूमते हैं। वो दिखाना नहीं चाहते कि वो बहुत महान है, वो अपने आप को बहुत नीच लेवल पर रखते हैं। यहां देखा कि वो किनसे घिरे हुए थे? स्त्री और बालक से घिरे हुए थे। और ये जो स्त्री और बालक है, वो जनरली पागल के पीछे, ये सब बच्चे हैं, उनको बहुत मजा आता है कि कोई पागल होता है उसके पीछे उसको मस्करी करने के लिए जाते हैं। ये ऋषभ देव के इसमें भी हुआ था। नहीं, ऋषभ देव भगवान अवधूत अवस्था में थे। लास्ट में जब उन्होंने भरत महाराज अपने पुत्र को राजगद्दी दी, फिर वो
निकल गए, वानप्रस्थ स्वीकार किया। तो वो ऐसे अवधूत की तरह घूमते, नग्न घूमते थे वे भी। जहां बैठते थे वहां मल मूत्र त्याग कर देते थे, ये सब ऋषभदेव भगवान। लेकिन क्यों ऐसा? वो आत्मतुष्ट थे और उनको भी पागल समझ के सब उनके ऊपर कचरा डालते थे। हाँ, फिर उनको चिढ़ाते थे, उनको मारते थे, लेकिन वो उदासीन थे। वो क्योंकि वो अपने में तुष्ट रहते, वो शरीर से उनको कोई लेना देना नहीं था। देखिए, ये है आत्मतुष्टि का उदाहरण। ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी थे, वो नग्न थे, नग्न घूम रहे थे। और उनकी जो औपचारिकता विधि जो है, अब ये जिस प्रकार वो आत्मतुष्ट बन गए थे, इसलिए उनको ऐसे औपचारिक स्नान करने की, हाँ, कपड़े पहनने की, ये सब औपचारिकता है। उनको कोई तिलक करने की, गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो पूर्ण रूप से पूर्ण मोक्ष उनको प्राप्त हुआ था, पूर्ण मुक्त थे। और कहते व्यासदेव से संपर्क होने से पहले वो पूर्ण रूप से मुक्त थे, इसीलिए उनको कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन व्यासदेव के बाद वो शुद्ध भक्त बने। सिर्फ पूर्ण मोक्ष के लिए जो प्रयास करते हैं वो हमारा ध्येय नहीं है, हमारा ध्येय है शुद्ध भक्त बनना। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज जब प्रकट हुए, तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी सब मुनियों ऋषियों को प्रार्थना कर रहे थे, हाँ, कि अभी मैं अपना मन को कृष्ण कथा में, कृष्ण भक्ति में लगाना चाहता हूं, तो ऋषि ने प्रशंसा किया। फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षिगण एक मत नहीं हो पा रहे थे। एक मत में यानी किसमें? कि भाई क्या किया जाए, मरणासन्न व्यक्ति जो है उनका कर्तव्य क्या है, तो वो कर्तव्य को फिक्स करने के लिए एक मत नहीं हो रहे थे। जैसे हम देखते हैं, हम प्रचार करने कभी कभी जाते हैं, तो जो योगी होते हैं, हाँ, योगी सर्वश्रेष्ठ है, नहीं, भक्ति तो बात की बात है। भक्ति शुरुआत की अवस्था है, भक्ति प्राप्त करने के बाद भगवान जब गुरु को त्याग देना है और हमको परम भगवान का साक्षात्कार होता है, हम वो निराकार का साक्षात्कार होता है। तो ये सब जो है ऐसे भी थे उधर। प्रभुपाद लिखते हैं कि उनकी जिज्ञासा थी, इसलिए कोई बोलते कि महाराज आप सकाम कर्म करो, परीक्षित महाराज को, कोई कहते आप योग करो, कोई कहते देव देवता का पूजा करो इत्यादि। ये सब यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते थे उधर, कि एक मत नहीं हो रहे थे कि क्या किया जाए, अभी क्या कर्तव्य है उनका। लेकिन प्रभुपाद कहते कि किंतु जीवन का चरम लक्ष्य भक्ति की चरम सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भाई टॉप मोस्ट चीज क्या है। क्योंकि लोग समझते हैं भक्ति तो ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। देखिए, सब लोग ऐसे समझते हैं, भक्ति नहीं, ज्ञान ही होना चाहिए, या योग करना चाहिए। भक्ति में क्या है, बैठ बैठ के जप करना, ये सब नहीं, वो लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन यहाँ स्पष्ट लिखा है कि जीवन का चरम लक्ष्य भक्ति की चरम सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है। तो ये चरम लक्ष्य है, टॉप मोस्ट, इससे ऊपर कुछ नहीं है, वो है भक्ति। इसीलिए हम कहीं पे भी प्रचार करने लिए जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, वो लोग सोचते हैं वो श्रेष्ठ है, ये भक्त लोग क्या है, वो तो हाँ सेंटिमेंटल है। वो नहीं समझते कि भक्ति टॉप मोस्ट है। वो बोलते बहुत सारे मार्ग है भगवान के पास जाने का, योग से भी भगवान के पास जा सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति से भी भगवान के पास जा सकते हैं, हाँ, सब अलग अलग मार्ग है। इसलिए भक्ति ज्ञान सब एक है नहीं, एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति। भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यशास्मि तत्वतः।
सिर्फ मुझे भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। और फिर क्या होगा? भक्त्या माम भी जानाति यावन यस्यास्मि तत्वतः तत्व तो ज्ञात्वा विशंते तद अनंतरम। इस प्रकार मुझे तत्वतः जान लेने से, सत्य रूप में, पूर्ण सत्य रूप में मुझे जान लेने से कि परम सत्य एकमात्र कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण। फिर विशते तद अनंतरम, फिर वो अनंत भगवान सुख के लिए प्रवेश करता है वैकुंठ में। यानी भक्ति के अलावा कोई उपाय नहीं है। भगवान ऐसा नहीं, प्रभुपाद कहते एक प्रवचन में कि भक्त्या माम भी जाना थी, भगवान कहते ऐसा नहीं बोले ज्ञानी ज्ञान माम भी जाना थी या योगी माम भी जाना थी, नहीं। टॉप मोस्ट है भक्ति, चरम सिद्धि। चरम सिद्धि क्या है? भक्ति में है। ये प्रभुपाद लिखते हैं कि चरम लक्ष्य भक्ति की चरम सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है। प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि अलग अलग डॉक्टर अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, स्पेकुलेशन करके, शायद ये होगा, वो होगा, मलेरिया होगा, ये होगा, या टाइफाइड होगा, कुछ भी होगा, कॉलेरा, ये सब अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं भिन्न भिन्न उसके लिखते हैं। उसी प्रकार मुनियों में भी भिन्नता होती है। तो ये सब जो भिन्नता हो रही है, इसीलिए भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को वहां भेजा। देखिए, जिस प्रकार ध्रुव महाराज को भगवत प्राप्ति करनी थी, तो ध्रुव महाराज ने मालूम नहीं था कहाँ मिलेगा, उनकी माँ को भी मालूम नहीं था। बोले बेटा मैंने सुना है जंगल में भगवान रहते, तुम जंगल में जाओ। बोले जंगल में जाऊंगा, लेकिन जंगल में जाते तो रास्ते में कौन मिलते हैं? नारद मुनि। और नारद मुनि इनकी टेस्ट लेते, बेटा तुम 5 साल के हो, जाओ घर जाओ, ये सब होता रहता है, तुम जाओ घर पे। नारद मुनि, अरे ध्रुव महाराज बोले नहीं, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, अरे मुझे भगवान का दर्शन करना है, क्योंकि मुझे चाहिए ये सब। मेरा हृदय अभी काम वासना से भरा हुआ, मतलब इच्छा से भरा हुआ है, मुझे चाहिए, इसीलिए मुझे भगवान की भक्ति करनी है। नारद मुनि को बोला कि आप बता रहे हैं कि आप तुष्ट हैं, आप भक्त हैं, इसलिए आप बता रहे हैं कि भाई ये सब अपमान, मान अपमान नहीं सहन कर लेना चाहिए, लेकिन मैं क्षत्रिय कुल में जन्मा हूं, मैं ये अपमान नहीं सहन कर सकता, इसलिए मुझे भगवत प्राप्ति करनी है और मुझे जो इच्छा है उसको पूर्ण करनी है। तो मेरा पॉइंट क्या है कि उनको जब जाते हैं तो भगवान किसको भेज देते? नारद मुनि को। कल रविवार को एक भक्त मुझे बोला, प्रभु मैं जिस गुरु महाराज से दीक्षा लेने वाला था, वो गुरु महाराज अभी दीक्षा नहीं दे रहे, उनकी शारीरिक अवस्था की वजह से, मैं क्या करूं? मैंने बोला आप एक काम करो, भगवान को प्रार्थना करो, अच्छी तरह माला करो, सेवा करो, भगवान अपने आप आपको मार्गदर्शन देंगे। तो ऐसे अभी हम लोगों के जीवन में भी गुरु कैसे आए? हम तो कितने दूर है, कोसों दूर थे, शुद्ध भक्ति से कोसों दूर थे। तो जिस प्रकार नारद मुनि को भगवान ने भेजा ध्रुव महाराज के पास, जिस प्रकार यहाँ सुखदेव गोस्वामी को भेजा परीक्षित महाराज के पास, उसी प्रकार यदि हम गंभीरता से भक्ति करेंगे और नए नए हम हैं, हमें गुरु के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, फिर भी भगवान हमारे लिए गुरु भेज देंगे। मुझे भी जब गुरु महाराज से संपर्क हुआ, उससे पहले गुरु की आवश्यकता मुझे भी मालूम नहीं थी, क्या आवश्यकता है गुरु की। तो फिर भी भगवान देखते हैं कि व्यक्ति जब भक्ति के लिए प्रयास करता है तो तुरंत, जैसे प्रचेता तप करने के लिए जा रहे थे, वो परम भगवान के, उनको मालूम नहीं थे भगवान कौन है, फिर भी वो तप करने के लिए जा रहे थे। शंकर भगवान आते हैं, उनको दर्शन देते हैं। शंकर भगवान बोलते हैं कि मैं मेरे भक्तों से भी इतना प्रसन्न नहीं रहता हूं जितना कोई विष्णु भक्ति करता है, कृष्ण भक्ति करता है। तो वो
उनको गाइडेंस देते हैं कि इस प्रकार तुम स्तुति करो, प्रचेता होगा। कहने का तात्पर्य, जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम जानते नहीं कि भगवान कौन है, लेकिन हमारा इच्छा है कि हम परम सत्य को जाने, और यदि हम निर्दोष होंगे, ऐसे निराकारवाद में मानने वाले, ये सब ज्ञान ही परम सिद्धि की अवस्था है, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए, सब तो उनके लिए भगवान गुरु नहीं भेजते हैं, क्योंकि उनकी स्लेट स्पॉइल हो गई है। लेकिन जो परम सत्य को बिल्कुल नहीं जानता है, लेकिन उसकी इच्छा कि मैं भगवान को जानूं, तो वो तुरंत भगवान उनकी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। और जैसे ही जीव अपना मुंह भगवान की ओर मोड़ता है, चाहे उसको भगवान कौन है वो मालूम नहीं है, फिर भी भगवान उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनको गुरु भेजकर। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। सुखदेव परीक्षित महाराज के तो उनके परिवार पूरे भक्त था, पूरे सब लोग भक्त थे, चाहे वो युधिष्ठिर महाराज, उनके सब दादागण सब भक्त थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। उनको मालूम भी था कि परम ध्येय भक्ति है, फिर भी गुरु वो सब ऋषि मुनि को पूछते कि आपका सबका मत क्या है, और भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को भेज दिया, जाओ। इस प्रकार से हम कहीं पे भी फंसेंगे, भगवान तुरंत हम सबकी व्यवस्था करेंगे। इसीलिए हमको कहीं भी, सब जगह भक्त तुष्ट रहता है, और तुष्ट रहता है, और भगवान और उनको सब चीज प्रदान करते रहते हैं जो उनको आवश्यक है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। उनको बुद्धि देते हैं, किसको? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ये किसको भजन करने? भगवान कृष्ण का। तो हम जीवन में कहीं पे भी अटकेंगे तो भगवान वहां से हमको रास्ता दिखा देंगे। हाँ, पूरा अंधकार दिखे, अभी मेरा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्या करूं मैं? भगवान लाइट भेजेंगे, आओ ये रास्ते से आप आओ। ये वास्तविकता है। इसीलिए भक्त को जीवन में कहीं पे भी समस्या नहीं आएगी। ज्ञानी, योगी, कर्मी, सबको, अष्टांग योगी, हठ योगी, ज्ञानी, कर्मी, उन सबको समस्या ही समस्या रहेगी। भोक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, स्वकाली, अशांत, वो हमेशा अशांत रहेंगे। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो इस प्रकार हम लोग भक्तिमय शुद्ध भक्ति का प्रचार करने में, भगवान की भक्ति करने का अच्छा से अच्छा प्रयास करेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, और इस प्रकार हमारा रास्ता खुल जाएगा वैकुंठ की ओर, भगवान की ओर। इसी जीवन में, इसी जन्म में, इसी अवस्था में हम लोग सुखी हो सकते हैं, हम आत्मतुष्ट हो सकते हैं। अभी हम आत्मतुष्ट नहीं है, पर आत्मतुष्ट बन जाएंगे, भगवान बना देंगे। हमारे में जो अनर्थ है ना, वो सब भगवान को मालूम है। इसलिए ऐसी कभी कभी परिस्थिति पैदा कर देते हैं, दो भक्तों के बीच में घर्षण होता है। हाँ, फिर भगवान ऐसा व्यवस्था करते हैं कि जो दोनों का हृदय से कचरा दूर हो जाता है। कभी कभी सेवा का अभिमान आ जाता है, तो भगवान उसको तोड़ने के लिए सब व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार से भक्तों के जीवन में सतत भगवान का सानिध्य होता है, और सतत भगवान का मार्गदर्शन मिलता रहता है। कैसे क्या करें, भक्तों को कोई चिंता नहीं है, सब व्यवस्था भगवान करते हैं। बस भक्तों को एक ही चिंता करनी है कि मैं भगवान की सेवा करूं, बस। बाकी सब व्यवस्था भगवान अपने आप करते रहेंगे, और हमारा जीवन इसी प्रकार संतुष्ट होगा, आत्मतुष्ट होगा, और फिर हमें कुछ चीज नहीं चाहिए। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य हमको परेशान नहीं करेंगे। बाकी सबको परेशान करता है, धन किधर है, धन किधर है, धन किधर है, इंद्रिय तृप्ति किधर है, सब परेशान है। अपने हृदय के जो रहता है उसी से परेशान है।
एक गाड़ी, दो गाड़ी, एक बंगला, दो बंगला, है, एक नौकरी, दूसरी नौकरी, 1 लाख, 50 लाख, 70 एंजाइटी में। ये ऐसा है, हाँ, कि एक आदमी की 6 पत्नी है तो क्या करेगा, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, उस सब 6 दिशा में खींचेगी। ऐसा ही है हमारी इंद्रिया, हमारा जो ये जो दूषण है, ये काम करो, लोभ मोह मद मत्सर्य, ये 5 इंद्रिय और मन, ये भी 6 विकार है। ये हम इनके गुलाम बनेंगे तो हमको बहुत अच्छी तरह पीटेंगे, ये सब बहुत मारेंगे, बहुत मार खाएंगे हम सोचते मैं तो बहुत मजा कर रहा हूं, देखो मेरा बैंक बैलेंस 5 करोड़ है, ये अभिमान आ जाता है उनको, और अभिमान में पूरा जीवन चला जाता है। और जब मृत्यु का आता है तो 5 करोड़ में से 5 रुपया भी उसको जिंदा रखने के लिए सक्षम नहीं है, हाँ? तो किसके लिए मैं ये अभिमान कर रहा था? हम देखते हैं, हमारे, आप लोग भी देखते होंगे, मित्र, रिलेटिव्स अभिमानी होते हैं जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, और भगवान के भक्त को देखते हैं हम, दोनों के डिफरेंस जमीन आसमान का डिफरेंस है। कल हम एक भक्त दूसरे भक्त के बारे में चर्चा कर रहे थे कि वो भक्ति अच्छा करते थे, लेकिन वो भागवतम पढ़ते, भागवतम का ये करते थे, बहुत अच्छी कथा अभी भी करते हैं, लेकिन माया ऐसी उनमें प्रवेश की, 2 भक्तों का बता रहे थे ना, वो ऐसी प्रवेश की कि सब उनका पैसे के प्रति इतना उनका आकर्षण हो गया कि शुद्ध भक्ति साइड पे हो गई, धन 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 के पीछे दौड़ने लगे। देखिए, इसीलिए भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। भक्तों का संग करने से हम बार बार यही बोलते हैं ना कि मत दौड़ो बड़ा घर बनाने के लिए, धन के पीछे मत दौड़ो, शुद्ध भक्ति के पीछे दौड़ो। लेकिन वो जो कथाकार थे उनको कोई बोलने वाला नहीं है, वो अरे आप तो महान हो, हाँ आप बहुत अच्छी कथा करते हैं, तो उसका पोषण मिलता है, भक्ति लता को नहीं। किसको पोषण मिलता है? ये सब वीड्स को, यानी इसको निंदामान, इसको पोषण मिलता है। काम क्रोध लोभ भड़कता है ना। ये वर्णन है चैतन्य चरितामृत में कि हम हरे कृष्ण का जो जल है, हाँ, माली हैया से ही करे बीज आरोपण, माली हैया से ही करे बीज आरोपण, फिर क्या है, श्रवण कीर्तन जल, श्रवण कीर्तन जल करे न सेंचन, मतलब श्रवण कीर्तन से भक्ति लता को पोषण देना है, श्रवण कीर्तन से। लेकिन यदि हम ये सब आप बहुत महान कथाकार हो, हाँ, तो ये पोषण मिलेगा किसको? अभिमान का, क्या कितना बढ़िया मैं हूं। वो बोल रहे कि वो कथाकार है ना जो अपने कृष्ण इस्कॉन के भक्त दीक्षित, वो बोलते हैं जोक्स सुनते रहते हैं ताकि कथा में मनोरंजन के लिए जोक्स डालते रहते हैं। ये सब चल रहा है, देखिए कहाँ शुकदेव गोस्वामी और कहाँ ये सब कथाकार। इसीलिए मैं पहले जो वार्न करता था सबको, सब ये कथाकार की कथा में हमारे शुरुआत में सब भक्त दौड़ते थे, अरे उसकी कथा है जाओ। मैं बोला भाई थोड़ा धैर्य रखो, मत जाओ। तो ऐसे सब कथाकार की यही अवस्था है। एक कथाकार तो बता रहे थे कि वो विदेश में कथा करने गए थे, अपने ये इस्कॉन के दीक्षित भक्त, और उनकी कथा सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो गए थे, तो वो गाड़ी से उतरे, इससे प्लेन से उतरे और गाड़ी में बैठे, बड़ी गाड़ी, फिर होटल में गए। तो होटल में उसके जो 2-4 लोग थे उनके तबला बजाने वाले तो भी थे। तो उसने बोला ये आप सबको ये आइटम मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? बोला उसमें लहसुन प्याज है। बोला कोई बात नहीं, लाओ मुझे दे दे, खा लिया। ये सोचिए कहां से कहां गिर जाएंगे यदि ये आत्मतुष्ट नहीं रहेंगे तो। और आत्मतुष्टि सिर्फ और सिर्फ भक्ति से ही प्राप्त करनी है। इसीलिए डरना चाहिए, कोई यदि हमारी प्रशंसा करे हमें डरना चाहिए, अरे भाई मैं इस प्रशंसा के लायक नहीं हूं, आप जो भी कर रहे हैं वो मेरे गुरु की कृपा से हो रहा है। हमें ये सीखना है। यदि हम ये नहीं सीखेंगे
तो हम आत्मतुष्ट नहीं, इसलिए आत्मतुष्टि सिर्फ और सिर्फ भक्ति से ही प्राप्त करो। यदि कोई हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमको ऐश्वर्य भी देंगे, यश भी देंगे। क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब रामन राय को पूछा था कि सबसे बड़ा यश कौन है, यशस्वी कौन है, तो भक्तो यशस्वी होते हैं। प्रभुपाद यशस्वी है सबसे बड़े। आज भी हम कितने सालों के बाद 1977 और आज कितने 50 साल से के बाद भी आज हम प्रभुपाद के यश का एबे जश घुशुक त्रिभुवन है, हम प्रचार करते पूरे विश्व में, देखिए प्रभुपाद ने क्या किया। तो ये यश मिलता है जब भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन वो यश को हमारे ये दुश्मन जो है ना, मन हमारे दुश्मन मत बनाओ। यो यश प्राप्त, मैं बहुत यशस्वी हूं, मैं इतना कथा करता हूं, हमारा कब पतन होगी, कब उल्टे गिरेंगे ना मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे एक और भी हमारे इस्कॉन का वो क्या बोलते हैं उसको, ये प्रमोटर, मोटिवेटर है, कृष्ण का नाम नहीं बोलते एक भी बार, ना तो भक्ति का नाम बोलते ना कृष्ण का नाम बोलते। हाँ, ये बड़ा दुश्मन बन रहा है, उसका मन उसका बड़ा दुश्मन बन रहा है। उसका मन सोचते देखो तुम भगवान का नाम लेगा ना कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, इससे बिना नाम को सबको प्रचार करो। ये क्या प्रचार है? तो ये बहुत भारी पड़ेगा उनको, बहुत भारी पड़ेगा। वो सोचते अभी तो मेरे लाखों फॉलोअर है, एक वीडियो आता है और 15 लाख 3 लाख 4 लाख लोग देख लेते एक ही वीक में, एक ही महीने में। ये भारी पड़ेगा। हाँ, क्योंकि उनको संतुष्टि कहाँ मिलती है? लोगों को मनोरंजन देने में। अभी देखो, आप लोगों को खुश करना है तो आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा तो खुश होंगे। आपको क्या चाहिए? जोक्स सुनना है तो मैं जोक्स बोलूंगा तो आप खुश होंगे। लेकिन मैं कड़वी बातें बोलूंगा, आप सब लोग मरने वाले हो मालूम है, और क्या सब पैसे के पीछे पड़े हो, तो कोई नहीं आएगा। 10-12 लोग आएंगे। आपको 10,000 20,000 चाहिए तो नहीं, जोक सुनाना पड़ेगा, कथा वार्ता सुनानी पड़ेगी, भौतिक प्रलोभन देना पड़ेगा, तब जाके आएंगे। तो इससे किसी का न तो कथाकार का लाभ होगा न वक्त श्रोता का, फिर दोनों नरक जा सकते हैं। इसीलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कथा से जो धन आता है वो किसका है? कृष्ण सेवा के लिए है, मेरे पर्सनल के लिए नहीं है। ये तो फिक्स करते हैं भाई इतना पैसा लगेगा कथा करने का, 11,000 पितृ मोक्ष के लिए लगेगा। ये सब कथा के लिए पैसा। सुखदेव गोस्वामी का, ये सुखदेव गोस्वामी इधर आए तो उससे ये नक्की हुआ भाई आप कितना, मैं तो राजा हूं, कितना पैसा लेंगे आप कथा का? नहीं तो अवधूत थे, उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे, तुष्ट थे, आत्मतुष्ट थे। ऐसे लोगों से कथा सुननी चाहिए जो आत्मतुष्ट हो, जिनका वाणी बहुत अच्छा हो। उनसे वो आत्मतुष्ट नहीं होगा तो उनसे कथा सुनने का कोई, श्रवणम नहीं वो कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या है? उसको सुनना नहीं। यथो सर्पोच्छिष्ट पयः, जिस प्रकार सर्प दूध में मुंह मार लेते हो जहरी हो जाता है, उसी प्रकार अभक्त के मुंह से जो कथा निकलेगी वो जहर होगा। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना है। मतलब ये भक्त के वेश में ऐसा नहीं है कि मैं तिलक करता हूं, मैं दीक्षित हूं इसलिए मैं भक्ति हूं। नहीं, दीक्षा तो शुरुआत है, उनको आपको मौका दिया जाता है कि आप भक्ति करो, शुद्ध भक्ति करो। आप शुद्ध भक्त नहीं बन गए दीक्षा मिलने से। तो यदि दीक्षा मिलने के बाद भी यदि कृष्ण सेवा, कृष्ण शुद्ध भक्ति का प्रचारण नहीं करेंगे तो वो दुष्ट बन जाएगा। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना है ये सब बात में, क्योंकि सब भक्ति करेंगे बहुत कुछ मिलेगा हमको, प्रलोभन, माया बहुत प्रलोभन देगी, धन मिलेगा, यश मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन ये साइड प्रोडक्ट है। जिस प्रकार समुद्र मंथन करते हैं तो भगवान ने देवता को बोला कि इसमें बहुत सारी चीजें उत्पन्न होगी, आप किसी के पीछे मत दौड़ना, सिर्फ अमृत के पीछे ही, अमृत का ही प्रयास करना है, बोल दिया था उनको।
इसी प्रकार हमें क्या प्रयास करना है? शुद्ध भक्ति मिले उसका ही प्रयास करो। बीच में जो सेवा में स्थान मिलेगा, पद मिलेगा, टेम्पल प्रेसिडेंट बनेंगे, जीबीसी बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, वो उसमें आसक्त मत होना। तो इस प्रकार हमें तुष्ट रहन बनना है और ऐसे सुखदेव गोस्वामी जैसे महान 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 भक्त से कथा सुननी है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।